अब आपको पेशावर हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि आप रजू करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो भी आपकी शिकायत हैं। आज क्या हुआ इलेक्शन कमीशन में? आज इलेक्शन कमीशन ने पेशावर की 9 सीटें सुनी। अच्छा, ये जो 9 सीटों पे धांधली नहीं हुई, रिजल्ट तब्दील हुए हैं। अच्छा, दरवाजे बंद किए गए, रिजल्ट तब्दील हुए हैं, रिजल्ट सारे अभी मौजूद हैं और ये आपको ऑफ द रिकॉर्ड सब बता देते हैं। बहुत से लोग जो कि इन्वॉल्व थे वो माजरत भी मांग रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं आते। जो पिंडी के कमिश्नर ने कहा, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन वो मुझे सरप्राइज़ नहीं करता क्योंकि ये काम हुआ है। ये सिर्फ पेशावर में नहीं जो है वो हुआ, केपी में भी। जब मैंने बात की है तो केपी में भी बहुत सी जगह पे कोशिश की, रिजल्ट्स तब्दील भी किए गए, लेकिन मार्जिन्स इतने बड़े थे कि कहीं कहीं उन मार्जिन्स को देखते हुए लोगों के ज़मीर उठ गए, कहीं कहीं उन मार्जिन्स को देखते हुए भी लोगों के ज़मीर नहीं जागे। तो मगर देखिए केपी में आपको 91 की फिलहाल लीड है। 112 सीटें होनी चाहिए थी 115 में, अगर मगर गिनती से। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो है वो 91 की लीड से आप आगे हैं। सवाल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आपके जो दीगर आपके नाकदीन हैं वो ये कहते हैं कि जी कई हलकों के अंदर जो है आप लोग जब जीत जाते हैं तो आप खुशी मनाते हैं, मगर जिन हलकों से आप हार रहे हैं और कई सीटों से आप हारे, कुछ ही सीटें हैं जिनसे आप हारे खैबर पख्तूनख्वा में, उधर आप कहते हैं कि जी धांधली हुई है। नहीं, ये इस इलेक्शन में कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता मुनी से कि अच्छा। पीटीआई को कहीं फेवर किया गया है। अगर सीट जीते हैं तो अगेंस्ट द विंड जीते, और अगर सीट का रिजल्ट तब्दील हुआ है तो वो तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन जिस भोंडे तरीके में हुआ है वो कभी पाकिस्तान में एटलीस्ट जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान कंसिडर किया जाता है ना, जीटी रोड का बेल्ट सारा ले लें, ये काम शायद बलोचिस्तान में या फाटा की सीटों पे जो है वो लोग जो वहाँ पे रहते हैं आदी हैं, उनकी आवाज़ शायद नहीं पहुँचती थी। लेकिन ये अब केपी की मिसाल ले लें, सबसे ज़्यादा जहाँ पे इनफरादी वोट काउंट करता है वो कबायली अजला की सीटें हैं। जब वो पीटीआई ने स्वीप कर दी तो ये सेंस बनाता ही नहीं है कि पीटीआई जो है वो पेशावर वैली में सीटें हारेगा। अच्छा, पेशावर वैली में भी सबसे बड़े मार्जिन्स पेशावर में होते, और जो पेशावर में सबसे कंपेटिटिव सीट थी पीके 76, जो हमारे कैंडिडेट समी 3000 वोट से जीते हैं। खुशदिल खान आपके लॉयर हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान बार काउंसिल के एक। जब खुशदिल खान साहब सीट हारे हैं तो बाकी सीट्स पे तो कंपटीशन ही नहीं थी, और ये आप इंडिपेंडेंटली चेक कर लें। मगर मुझे ये बताइए कि ये भी समझा जाता है कि आपको टारगेट किया गया था, ये दुरुस्त है? मेरे ख्याल में ये दुरुस्त है, और अगर आप मेरे से एक्सप्लेनेशन लें, मैंने जो पिछले 10 महीने में कोशिश की, ये तो ज़रूर कोशिश की कि हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ें ठीक तरफ को ले जाएं, लेकिन ये मैंने कोशिश नहीं की कि किसी से बात की जाए, और ये भी मैंने कोशिश नहीं की कि चीज़ें ठीक करने के लिए अपने आप को छुपाऊं या आवाज़ जो है वो बंद करूं। आपको पता है कि मैं उस वक्त में जो है वो बोल रहा था, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहा था, रिस्पॉन्सिबली एक्सप्रेस कर रहा था, जब कोई पीटीआई में नहीं बोल नहीं, मगर अली अमीन गंडापुर भी तो एक तरीके से बहुत लोग जो हैं वो है होके बोलते थे, और उसकी एक वजह है। बहुत से लोग, उमर अयूब खान बहुत बोलते थे। देखें, इनफैक्ट आई वेयर इट एज अ बैज ऑफ ऑनर कि पूरे केपी में आई थिंक जो प्रोमिनेंट नाम आप उन्हें कह सकते हैं, मरवत साहब बोलते थे, बड़ा दबंग बोलते थे, लेकिन इन सब में जो है वो शायद सिर्फ मैं टारगेट हुआ हूँ, विच इज़ फाइन, बिकॉज जहाँ पे वो मेरे ख्याल में वो इज़्ज़त तब भी ज़्यादा काउंट करती है सीट जीतने हारने से। लेकिन उसकी शायद एक वजह, 2 वजूहात हैं। एक, मेरे ख्याल में मुफाहमत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सी जगहों पे आरओज़ ने, डीसीज़ ने बहुत प्रेशर उठाया। पेशावर दारुल खिलाफा था, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डीसी आफाक वजीर, सीसीपीओ इशफाक अनवर, और एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ अब्बासी, और भी नाम है वो मैं अभी लूँगा नहीं। मैं इन पे भी जस्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन ये लोग कमरे के अंदर बंद थे जिस वक्त सारी पोलिंग की काउंटिंग हो रही थी, जानते हैं, हमारे साथ काम किया है इन्होंने। अंदर
पीटीआई के किसी कैंडिडेट को भी जाने नहीं दिया, तो इन माय आईज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड। डीसी साहब आपके हल्के में, नहीं, पूरे पेशावर में। आप पूरे पेशावर की बात कर, मैं पूरे पेशावर की बात कर रहा हूं। और कितने बजे की बात कर रहे हैं? देखिए 8 फरवरी की ही बात कर रहे हैं। 8 फरवरी और 9 फरवरी के दरमियान 2 जगहों पे काउंटिंग हो रही थी। कयूम स्टेडियम जो हमारा फुटबॉल और स्पोर्ट्स स्टेडियम है, ठीक है, और ईदगाह के पास 18 हल्के इन 2 जगहों पे स्प्लिट थे। कहीं भी पीटीआई के किसी कैंडिडेट को काउंटिंग में जाने नहीं दिया गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने ये बात कही है बहुत जरूरी है। आपने एक और बात भी कही, आपने कहा कि जी मैं अगर राब्ते खुले रखता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। किसके साथ राब्ते खुले रखता? राब्ते हुकूमत और हुकूमत के नीचे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ राब्ते। और अगर आप जारहाना रवैया ना रखते तो आप समझते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल में जारहाना रवैया रखने वाले भी जो है स्ट्रॉन्ग जीते भी हैं, हारे भी हैं। नहीं, प्रिंसिपल पे खड़े होने की बात है। और दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा, ये मेरे ख्याल में कोई नेशनल लेवल साजिश नहीं थी। क्लियरली जब पेशावर में 9 सीटें गई हैं तो जो पेशावर की एडमिनिस्ट्रेशन है उसी ने कुछ किया है। बाकी जगह भी प्रेशर था, बाकी जगह आरओज ने या डीसीज ने प्रेशर उठाया। इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है कि सूबाई हुकूमत इसमें कंप्लिसिट थी। ये हो नहीं सकता कि सूबाई हुकूमत कंप्लिसिट ना हो। और मेरा जो चीफ सेक्रेटरी साहब है, जो आईजी साहब हैं, उन दोनों को मैं यही कह रहा हूं, देखिए द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो टिपिकली एक ब्यूरोक्रेट करता है वो ये करता है कि वो कहता है अब मेरा टेक्निकली इसके साथ कोई काम नहीं था। जो आर्ग्यूमेंट पिंडी कमिश्नर के अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो रही है कि उनका टेक्निकली कोई काम नहीं था। हम सबको पता है कि लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इनका रोल भी होता है। फॉर एग्जांपल कमिश्नर जो है वो डीसी के बॉस होते हैं और उनकी जो लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरसी करते हैं वो, ठीक, ओके। बट इसी तरह अब जब जो वीडियो सामने आई है, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब देख सकते हैं कि मेरे आरओ के सामने वोट्स गिने गए हेयरिंग में। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे 25,000 वोट हैं फॉर्म 45 के मुताबिक और मेरे ओपोनेंट के 1600 वोट हैं। आरओ ने उल्टा रिजल्ट दिया है। आप सोचें अगर आप आरओ होती, 11,500 मिले और उनको 16,000 मिले। मेरे से 14,500 कम किए गए, उनको 14,500 ज्यादा किया। आप सोचें अगर यू वर द आरओ, मैं ये रिजल्ट क्लेम कर रहा हूं, मेरे पास सारे फॉर्म्स फेक हैं, तो कोई तो आप सरप्राइज दिखाती ना। अली अमीन गंडापुर अब बनने जा रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। मजबूत वज़ीर आला बनेंगे और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि अली अमीन गंडापुर का नाम लिया गया है, खान साहब ने लिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो फाइटिंग मूड में है। पहली बात से मैं एग्री करता हूँ कि अली खान मजबूत वज़ीर आला होंगे। और जब खान साहब ने बात कर ली वज़ीर आला की, सो दैट आर्ग्यूमेंट इज क्लोज्ड। फाइटिंग मोड में पीटीआई रूल ऑफ लॉ के लिए है। एज अ गवर्नमेंट हमारी पूरी कोशिश होगी, एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट अबाउट अली अमीन एज वेल, कि अगर आपका मतलब है कि हम कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन की तरफ अभी जाएंगे जो कि मेरे ख्याल में अभी उसका वक्त नहीं है, तो वो कन्फ्रंटेशन की तरफ कोई भी अभी पीटीआई में नहीं जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो अवाम ने मैंडेट दिया है, चाहे वो केपी में हो या चाहे वो पाकिस्तान में हो, वो रिस्पेक्ट ना हो। देखें, फॉर्म 45 का चुराना, मुझे एक सीनियर सिविल सर्वेंट ने कहा ऑफ द रिकॉर्ड ऑब्वियसली कि जिसने ये पाकिस्तान में किया है, दिस इज अ स्वॉर्ड हैंगिंग ओवर देयर हेड for the rest of their careers. Okay, let me get to that because I think that's what you've said is important. थोड़ा सा जो हुकूमत साजी है उसकी तरफ भी आएँ, चूँकि ज़ाहिर है आप इससे बड़े मुंसलिक रहे हैं। इस वक्त तो ये अनाउंस कर दिया है बैरिस्टर गौहर साहब ने कि जी MWM के साथ जो है एक आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, मगर सुन्नी इत्तेहाद के अंदर जो है आपका बाकायदा एक इल्हाक होगा, वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी, पंजाब में भी और सेंटर के अंदर भी। तो अब ये बात वाज़े हो गई है कि आप खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो है आप सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाएंगे। उनकी जो रिजर्व नशिस्तें हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा अबहाम है। एक तरफ से इलेक्शन कमीशन के ज़राए हमें ये कह रहे हैं कि अब जो उन्होंने रिजर्व नशिस्तें जमा कराई थी और जिन लोगों के नाम उन्होंने जमा कराए थे उसके अंदर रद्दोबदल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ से कुछ आईनी माहिर कहते हैं कि नहीं जी, रद्दोबदल हो सकता है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मेरे ख्याल में तो अगर हम पीटीआई को भी ज्वाइन करते, पीटीआई को नहीं, पीटीआई को, मैं पीटीआई पे आता हूं, अगर हम पीटीआई को भी टेक्निकल बात है ना, चाहे MWM हो, वो
पीटीआई को भी ज्वाइन करते, जो स्पिरिट है और मेरे ख्याल में जो लेटर है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का, हमें रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए। अगर आप माजी में देख लें, 18 में हमारी तवक्को से ज़्यादा सीटें आई थी केपी में, और हमने बाद में रिजर्व सीटें ऐड की थी, तो ये तो बड़ा क्लियर प्रेसिडेंट है। अच्छा, बाद में आपको उन्होंने अलाउ किया था फ्रेश सीट्स? हाँ जी, और ये सिर्फ हमें नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा ना, आप हर कोई तो ये नहीं एज्यूम कर सकता कि वो 80-90% सीटें जीतेगा, राइट। और अगर आप पीटीआई भी ऐड कर दें, अगर आप स्पिरिट देख लें, तो जो सिंबल है ना, सिंबल तो सिर्फ पॉपुलेशन के उस हिस्से के लिए एक निशान है जो कि लिटरेट नहीं है। पार्टी की क्वालिफिकेशन तो उसकी रजिस्ट्रेशन से डिपेंड करती है, वो पीटीआई रजिस्टर्ड है। मेरे ख्याल में तो जो सलमान राजा साहब की पिटिशन थी जो कह रही थी कि उनको रिकग्नाइज होना चाहिए एज ए ऑफिशियल पीटीआई कैंडिडेट, वो हो। और ये भी एक आप प्रेसिडेंट देख लें, मुझे पिछली ही पार्लियामेंट्री साइकिल में याद है, शायद ये पंजाब में हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, जब बाई इलेक्शंस हुए और पीटीआई की सीटें ज़्यादा हुई, हमजा साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से उतरे, तो एमपीएज डी सीट हुए रिजर्व सीट्स पे, और एमपीएज सीट भी हुए। फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस ऐसे हो सकता है कि पार्टीज की पोजीशन ड्यूरिंग अ टर्म बदले, और ये दोनों प्रेसिडेंट्स मैंने आपको दे दिए कि मामला वैसे जाने वाला है अदालत। देखिए, फिलहाल तो हर एक चीज़ अदालत भी जाती है, और अदालत के फैसले भी जो है वो मुख्तलिफ अदालतों के मुख्तलिफ तरीके से आते हैं। आई जस्ट होप वी कैन रिस्टोर द लॉ